जय श्री राम दोस्तों। मैं राजेश वशिष्ठ एक बार फिर दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। अभी आज मैंने एक चैनल पर देखा कि भगेश्वर धाम के जो मुख्य हैं अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके खिलाफ काफ़ी न्यूज़ चैनल के अंदर बकवासबाजी की जा रही है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि हनुमान चालीसा या हम सुंदर कांड या हनुमान जी का नाम या श्री राम या सीताराम, कोई हमारा हिंदू ये कहता है कि आप ये जपो, तो उसमें क्या अंधविश्वास है आप बताइए। उसमें क्या अंधविश्वास है? वो क्या अंधविश्वास फैला रहा है अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करने को कह रहे हैं, हम सुंदरकांड का कर रहे हैं, या हम सुंदरकांड की कोई चौपाइयों का, या हनुमान जी की हनुमान चालीसा की कोई चौपाई का, या रामचरितमानस की कोई चौपाई का पाठ करने को कोई बोल रहा है, तो उसमें क्या अंधविश्वास है आप बताइए। एक बार बताइए, सभी हिंदू भाई बताइए। जो बगैर हिंदू हैं या हिंदू विरोधी हैं वो तो ये प्रोपगंडा करेंगे ही। बगेश्वर धाम जी के अंदर अगर वो दरबार लगाते हैं और बगैर बताए किसी का पर्चा निकालते हैं, तो इसमें अंधविश्वास क्या है? चैनल वाले काफी बकवास कर रहे थे कि विज्ञान से बिल्कुल अलग है ये, तो है ये अलग। हमारा 100 रुपए का पंचांग ये बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, और तुमने लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रखे हैं अपनी प्रयोगशालाओं पे विज्ञान वालों ने, और हम सिर्फ 100 रुपए के पंचांग में हमारी जो ज्योतिषी है, नक्षत्र ग्रहों की गणना है, हम उससे बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण अब लगेगा। विज्ञान वाले तो अब आए हैं। हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों ने यह बता दिया था कि 9 ग्रह हैं और इतनी इतनी दूरी पर हैं, और विज्ञान तो अब बता रही है, 100 साल पहले बता रही है। रामायण के अंदर जब सीता माता जी का हरण हुआ तो विमान का हमारा जो है टॉपिक चला कि रावण जी हैं जो हमारे महान पंडित, उन्होंने विमान का जो है प्रयोग करा था। विमान अभी हमारा यहाँ 100 साल पहले बना है, तो उस टाइम 1000 साल पहले हमने बता दिया था। इसमें अंधविश्वास की क्या बात है आप ये बताइए। अब एक 26 साल का नौजवान व्यक्ति, एक बच्चा, वो उसको हनुमान जी की कृपा है, उसे अपने दादा गुरु की, सन्यासी गुरु जी की कृपा है, और वो पर्चे में लिख के देता है कि फला तकलीफ है, फला तुम्हारा घर में ये चीज रखी है, तो उसमें विज्ञान को या टीवी चैनलों वालों को क्या दिक्कत है आप ये बताइए। अब भी जो कहते हैं अंधविश्वास है, जो हिंदू लोग होकर ये कहते हैं अंधविश्वास है, तो उन बेवकूफ गंदे लोगों को फिर तो वो ये कहेंगे कि मंदिरों में भी कोई शक्ति नहीं है, फिर तो वो ये कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है ये।
फिर तो ये कहेंगे कि जो हम शादी में 7 फेरे करवाते हैं पंडित जी के द्वारा वो भी झूठे हैं। तो ये सिर्फ अपना हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए इन लोगों ने ये ऐसा जो है ये षड्यंत्र रचा है। क्योंकि करोड़ों लोग प्याज छोड़ गए थे, लहसुन छोड़ दिया था, शराब पीना छोड़ दी थी। हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कहते हैं कि प्याज छोड़ो, लहसुन छोड़ो, शराब पीना छोड़ो। तो लोग छोड़ रहे थे और छोड़ रहे हैं। तो एक हिंदू धर्म की संस्कृति को दबाने के लिए ये जो संस्थाएं जिन्होंने उनके खिलाफ बोला, मैं उनका खंडन करता हूं और मैं ये भी कहूंगा कि वो हिंदू नहीं है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि उनके पैर दबाओ, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप मेरा नाम लो धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, सीताराम ये बोलने को बोला। उन्होंने अपना नाम तो कभी नहीं बोला। और उन्होंने पर्चा, जब वो दरबार लगाते हैं, पर्चा निकालने का भी उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं मांगा। बहुत सी ऐसी चौकियां लगती हैं, अभी कुरुक्षेत्र में एक है, मैं भी गया था वहां पे, चौकी लगती है वहां पे, परंतु डिमांड 21,000 की है, 21,000। और इंस्टाग्राम पे वो डिस्को करती हैं, है ना, मैं एक इंस्टाग्राम पे डिस्को करती देखी है मैंने, मेरे पास आई वीडियो उनकी, पूरा श्रृंगार, पूरा वो पूरे जो है उनके जूते देखो, उनका सारा सिस्टम सब। बहुत सी ऐसी चौकियां लगती हैं माता के नाम पे, परंतु जो पैसे की डिमांड करती है। परंतु धीरेन्द्र जी जो हैं हमारे, उन्होंने तो कभी डिमांड नहीं की पैसों की। हाँ, वो ये कहते हैं कि चाहे मंत्री हो और चाहे संतरी हो, लाइन में खड़ा हो जाएगा, नहीं ठठरी के। तो इस बात पे जो इन लोगों को गुस्सा लग गया, किनको? ठठरियों को। ठठरी कौन? ये जो राजनीति पार्टी वाले हैं, राजनीति पार्टी वाले। राजनीति पार्टी वाले कौन? सभी राजनीति वाले, क्योंकि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता वहां पे, इसलिए वो ठठरियों को ठठरी होगी। हिंदू मंत्रों का उच्चारण करना अगर किसी संस्था को अंधविश्वास लगता है, तो मैं कहूंगा वो जो हिंदू हैं जिन्होंने ऐसी संस्थाएं बना रखी हैं, वो डूब के मर जाओ। और अगर जांच की जाए तो इन लोगों का अकाउंट भी चेक करा जाए, कहां कहां से इनके पास पैसा आ रहा है, जो ऐसी संस्थाएं हमारे हिंदू धर्म पे अंधविश्वास फैलाने का जो है एक, क्या कहूंगा, इल्जाम लगा रही है। मैंने पहले भी भविष्यवाणी करी थी, अब भी कर रहा हूं। पहले मोदी जी, फिर योगी जी, और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भारत के। मोदी जी बने हुए हैं, उसके बाद योगी जी, और उसके बाद धीरेन्द्र जी। अभी वो 26 साल के युवा हैं। और एक बात और मैं जरूर कहूंगा,
जो बहुत बहुत बड़े महामुंडेश्वर हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य, जो अपने सिद्ध पीठ के बहुत बड़े बड़े महात्मा भगवे चोले डालकर खींचते हैं, वो उनको जलन हो रही है, उनको जलन हो रही है कि ये 26 साल का लड़का इतनी बड़ी उपलब्धि इसने कैसे पैदा कर दी, क्यों हो गया, करोड़ों लोग क्यों इसके पीछे पड़ गए। ये धर्म उपदेश करने वाले, ये भागवत करने वाले, जिसने जो कहता है मैंने 50 भागवत कर ली, कोई कह रहा है मैंने 100 भागवत कर ली, एडी एडी माड़ा पाने वाले 50-50 माड़ा डालते हैं, ढोंगी कहूंगा उसमें से कुछ लोग 50-50 माला डालेंगे, ये रुद्राक्ष, ये फलां, ये डिमका, ओ कपड़े डाल है, तिलक लगा, यहां तिलक लगा, और उनके आगे 26 साल का 27 साल का बच्चा अगर वो 10,000 50,000 लोगों के बीच में से एक बंदा उठाता है और बोलता है कि तेरी ये दिक्कत है, उनको ये मिर्चें लगी हुई हैं, हमारे हिंदू धर्म के ही लोगों को, ये एक प्रोपगंडा है कि उनके पीछे तो भीड़ क्यों नहीं आ रही और उसके पीछे क्यों जा रही है। सिर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का एक ही कसूर है कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और भीड़ उनके पीछे। एक और दूसरा कसूर है कि वो पब्लिक से उठा के कष्ट दूर कर रहे हैं, कष्ट दूर करते हैं, पब्लिक से बंदा उठाते हैं और कष्ट दूर कर रहे हैं। अब कहां इसमें साइंस कहां आ गई, आप बताओ। साइंस तो हमारे हिंदू धर्म से 50,000 साल पीछे है, 50,000 साल। महाभारत के अंदर जो तीर छोड़े जाते थे वापिस कर्कश में आ जाते थे, लगता था वापिस आ जाते थे, परंतु आज तक विज्ञान के अंदर कोई अस्त्र छोड़ा जाता है तो वापिस नहीं आता, खत्म हो जाता है वो। परंतु हमारे महाभारत के अंदर जो हमारे युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, वो जो अस्त्र छोड़े जाते थे अपना काम करके वापिस आ जाते थे, परंतु विज्ञान अभी तक वहां नहीं पहुंची है और ना पहुंच पाएगी। दोबारा बात कर रहा हूं रावण जी की। हमारे दादा गुरु, मेरे दादा गुरु रावण जी, मैं पंडित राजेश वशिष्ठ और मेरे दादा गुरु थे जो रावण जी थे। उस टाइम उनके पास जहाज था, जो कितने 100,000 साल बाद अब बना जहाज, बताइए आप। सिर्फ एक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं सीधा ये कहूंगा कि हम महागुरु कह दूं या मैं ये कह दूं कि वो कह रहे हैं मैं सन्यासी नहीं हूं, वो सन्यासी है नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान ही डाल रखा, उन्होंने
भगवा चोले के नीचे जो जो आज हो रहा है भारतवर्ष के अंदर, बिल्कुल वो ठीक है। महामंडलेश्वर लोग बन रहे हैं। अभी एक व्यक्ति जो ज्योतिषी था, शराब पीता था, अंडे भी खाता था, उसको महामंडेश्वर बना दिया और आज भी वो अंडे खा रहा है, शराब पी रहा है। 5 लाख रुपए देके उसको महामंडेश्वर बना दिया। उसकी बैकग्राउंड नहीं देखी कि ये व्यक्ति क्या करता था, अंडे भी खाता था, शराब भी पीता था, महामंडेश्वर बन गया। मेरे को कोई बोला महामंडेश्वर बन जा, मैं नहीं, भगवे तब तक नहीं डालूंगा जब तक मैं अपने आप में सुधार नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं। जिस दिन मेरे से ये स्मोकिंग छूट गई उस दिन मैं फिर देखूंगा, कोशिश करूंगा। भगवे डाल के भगवे की इज्जत करना है, भगवे की इज्जत करना। एक व्यक्ति बोला मेरे को, फला फला आप संन्यास ले लो। मैंने कहा क्यों भाई, मेरे अंदर तो बहुत गलत आदतें हैं। बोला बंद कमरे में कर लेना, बंद कमरे में। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं महाराज नहीं हूं, और ना उन्होंने भगवा धारण करा। सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है ना, भगवा धारण करो। आप चोरी छिपी से सिगरेट पियो, चोरी छिपे से आप शराब का सेवन करो, चोरी छिपे से आप नॉनवेज खाओ, तो हिंदू धर्म का क्या होगा आप ये बताइए। कुछ नहीं होगा। एक यहां हमारे पंचकुला के अंदर महामंडेश्वर बन गए। हमारे एक जगत गुरु जी ने उनको महामंडेश्वर बनवा दिया 11 लाख रुपए लेकर। कुंभ के में इन महामंडेश्वर का क्या रहता है, कुंभ के मेले में फिर इनको या कोई ऐसा लगता है तो उन सभी सन्यासियों को दक्षिणा देनी, भंडारा करना, ये सब तो पैसा भी लेते हैं ये लोग। तो 11 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, जैसे 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 बड़ी बड़ी पोस्ट वैसे वैसे ज़्यादा पैसा। ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक ऐसी गंदी सभ्यता चल चुकी है। ये महामंडेश्वर बन गए, गृहस्थी थे, गृहस्थी, बच्चे पैदा कर लिए, सारे जो है क्या कहूं, जो सारा था वो उन्होंने भोग लिया, जो भोगना था वो भोग लिया। पैसे ले लिए, पैसे दे दिए। हमारे जगत गुरु जी हैं एक, महाराज जी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उसको महामंडेश्वर बना दिया, बन गए। मां बगलामुखी के उपासक भी बन गए, साथ में लिखवा लिया भी मैं बगलामुखी का उपासक फला फला नाथ हो गए। हुआ क्या, बगलामुखी हवन के लिए किसी से नींबू मंगवा लिए, नींबू, लेमन अंग्रेजी में बोलते हैं। हवन तो करा नहीं,
अचार डाल लिया घर में, नींबू आ गया, अचार डालो। मंगाए किसके लिए थे? हवन करने के लिए, किसी से, भगत से। डालिया अचार। एक हफ्ते के अंदर सीधा ऊपर, मतलब स्वर्ग सिधार गए या नरक सिधार से नरक सिधार गए या स्वर्ग सिधार गए, वो माता रानी जाने। एक उन्हीं गुरु जी ने, हमारे जगत गुरु जी ने, एक मैडम जो संगीत गाती थी, किस पे? जागरणों में संगीत देती थी, ऐसे 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 करके। और एक उसका दोस्त, किसका? उस मैडम का दोस्त, मतलब बॉयफ्रेंड, दोनों को साधु बना दिया हमारे जगत गुरु महाराज जी ने। कमाल होगी। अब एक को स्थान तो दे दिया पूर्व, एक को जगत गुरु जी ने आश्रम दे दिया पश्चिम। अब क्या हुआ? असली कहानी है ये, 101% असली कहानी है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी भी हैं वो लोग, दिखा सकता हूं आपको। जो मैडम का दोस्त था उसको भी साधु बना दिया हमारे जगत गुरु महाराज जी ने, और उसको भी बना दिया, दोनों को बना दिया। और महाराज जी ने सोचा भाई चलो इनको अलग अलग करते हैं, एक को पूर्व में जगह दे दी, एक को पश्चिम में दे दी। अब प्रेमी जोड़ा साधु तो बन गए, ऊपर से कपड़े तो डाल लिए भगवे, परंतु अंदर आत्मा अभी वो इल्लू इल्लू, वो तो नहीं जाएगा ना। तो महाराज जी के खिलाफ हो गया, दोनों अलग आश्रम एक में रहने लगे, महाराज के खिलाफ हुए। अब गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो गुरु है। अब उसको किसी ने जगत गुरु में रखाया है तो माता रानी की, महारानी की कृपा से बनाया ना। उस कहानी सुनिए ना भाई, एक सन्यासी ने चुईया को शेर बना दिया। शेर जब फिर खाने को आया सन्यासी को, तो फिर कहा फिर बन जा चुईया, तो वो कहानी हुई। तो दोनों का वो बुरा हाल पूछो मत। एक्सीडेंट हुआ एक बंदे का, आंखों में कंच, सारा कंचों से खत्म, परंतु जिंदा है अभी। और वो मैडम का भी यही हाल। तो हिंदू, कहने का मतलब ये है, मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी की काट कर रहा हूं, मेरा अभिप्राय ये है कहने का कि अगर भगवा डालना है तो फिर भगवे के हिसाब से चलो। झूठे कपड़े अपने डाल लिए, आप सन्यासी बन गए, और आप अंदर खाते जो भी कर रहे हो तो आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग है। परंतु एक मेरे जैसा व्यक्ति, ये मैंने टी शर्ट डाल रखी है, और मैं अगर हिंदू धर्म के लिए सच की बात करता हूं तो दुश्मन बहुत है, फिर दुश्मन बहुत है। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे साथी जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, कि राहु शनि केतु से किसी को मत डराओ, उसका समाधान करो। आपके ऊपर शनि लग गया,
उसके हिसाब से आप उससे 10,000 50,000 लाख ले लेते हो। नहीं, मत लो। राहु से मत डराओ, केतु से मत डराओ, मंगल से मत डराओ। फीस रखो, उसको पता मैंने फीस देनी है, बस अच्छी फीस रखो, डराओ मत किसी ग्रहों से। अब भी वापस आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है। हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा का नाम जपवाते हैं, वो करोड़ों की भीड़ हो रही है। राजनीति वाले सोचते हैं हमारी तरफ आ जाए, वो कहते हैं ठट्ठरी के, मतलब ठट्ठरी के ठट्ठरी के कहते हैं मतलब कि मौज कर, तू चाहे प्राइम मिनिस्टर है या तू मुख्यमंत्री है। अभी बहुत से मैंने देखे, बहुत बड़े बड़े लीडर नागपुर के उनके पास आए, उन्होंने कोई वो नहीं दी, चल ठीक है छुट्टी। तो अभी टीवी पे न्यूज़ आ गई, चल रही है। मंत्रियों के नाम नहीं लूँगा, आप देख सकते हो कौन कौन आया। महाराष्ट्र के नागपुर में आए। अब नागपुर में कहने कानून है, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर आता है, कानून है, अंधविश्वास वो तो पूरे देश के अंदर है। तो फिर तुम इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और वहाँ के बड़े बड़े राज्य मंत्री ठट्ठरी कराने को आए थे वहाँ पे, क्यों आए थे? बताओ आप क्यों आए थे वहाँ पे? उसने क्या, धीरेन्द्र जी ने लाइन में लगो, आओ जाओ, छुट्टी कर दी। अब उसके खिलाफ हो गए, भाई ये तो हमारी शायद हमें मदद नहीं करेगा कल को। एक साइड ये, दूसरी साइड जो 20 साल से 50 साल से भगवा धारण किए हुए हैं, 10-10 20-20 50-50 माला डाल रखी हैं, पता नहीं कितने बड़े साधु हैं। रुद्राक्ष क्या, ये क्या, वो क्या, 10-10 माला, 5-5 किलो वजन जिन लोगों ने अपने गले पे धारण कर रखा है, और ये अब उनकी कोई सुनता नहीं है। एक सिंपल सा, एक गरीब घर का बच्चा जिसको कोई दिव्य शक्ति मिली, जो पर्चा निकाल देता है कि फला तेरा है, तो उनको कहाँ हजम होगा? हजम नहीं होगा उनको। जो मंत्रियों को फोन घुमा रहे हैं, पता उनको अपना भी नहीं है कि अगले पल क्या होगा। और एक वो 26-27 साल का बच्चा करोड़ों की भीड़ जुटा रहा है, बर्दाश्त कहाँ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा उनको बर्दाश्त। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, आपसे ये हाथ जोड़कर बंधन है कि हिंदू धर्म का जो प्रचार करता है, हमेशा उसके साथ रहो। हिंदू धर्म का प्रचार करना कोई अंधविश्वास नहीं है। अब उन्होंने कथा में या उसमें सामने भूत निकाल दिए, किसी के अंदर प्रवेश होता है, तो वो टीवी चैनल वाले बार बार दिखा रहे हैं। तो टीवी चैनल वालों से भी मेरी ये प्रार्थना है, तो आप बांदी कोई जाओ ना, बालाजी के मंदिर जाओ ना, वहाँ पे तो जब आरती शुरू होती है तभी लोग अपने आप नाचने लग जाते हैं। वहाँ तो कोई महात्मा नहीं है, वहाँ कोई सन्यासी नहीं है, वहाँ का
आप लोग क्यों नहीं दिखाते? बालाजी मंदिर बांदीकुई जाओ ना, वहां कोई उल्टा लटका है, कोई नीचे बैठा है, कोई अंगारे खा रहा है, वहां का आप चैनल पे क्यों नहीं दिखाते? आप तुम्हें ये एक बच्चा, ये धीरेन्द्र महाराज जी, ये मिला था आपको अंधविश्वास के लिए? जाओ ना आप, बालाजी जाओ, वहां पता चलेगा आपको असली भूत क्या होते हैं। फिर साइंस कहाँ जाती है तुम्हारी, आप ये बताइए। अगर कोई टीवी चैनल वाला ये मेरी वीडियो देखे तो मैं लाइव आपको चमत्कार दिखा सकता हूं कि वाकई में ही मंत्र के अंदर शक्ति है या नहीं है। बाकी लास्ट के अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे मत पड़ो, एकदम हकीकत है और सच है, इसके अंदर कोई अंधविश्वास नहीं है। आप, मैं दोबारा बोलता हूं आपको कि हम 100 रुपए के पंचांग में हम बता देते हैं सूर्य ग्रहण कब निकलेगा। तुमने अरबों रुपए खर्च कर दिए तब तुम बता पाते हो, तब भी तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं निकलता। हमारे 100 रुपए पंचांग में हम बता सकते हैं भूकंप कब आएगा या नहीं आएगा, बरसात होगी या नहीं होगी, किस साल होगी, देश के अंदर महंगाई कब आएगी, कौन से महीने में आएगी, कौन सी दाल कौन सी सब्जी महंगी होगी, हम पंचांग से बता सकते हैं। तुम अभी तक भी नहीं बता सकते, तुम्हारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तुम महंगाई का बता दो। परंतु हम ज्योतिषी पंचांग से, जो असली ज्योतिषी है, बता देता है कि महंगाई इस महीने होगी, इस महीने सोना चढ़ेगा, इस महीने गिरेगा, इस महीने चांदी होगी, इस महीने चांदी नहीं चढ़ेगी, इस महीने अनाज लोहा हर चीज बता सकते हैं। और तुम्हारा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना। तो इसको अगर तुम अंधविश्वास बोलते हो तो फिर तुम अंधे हो। जय माता दी।